क्या आप जानते हैं कि जो आपके क्षेत्र का विधायक होता है वो सिर्फ फीता नापने के लिए नहीं होता, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो पूरे जिले की व्यवस्था को बदल सकता है, वो भी जीरो एजुकेशन के साथ। मतलब विधायक की कुर्सी में एक गंवार आदमी भी बैठ सकता है। आज हम एमएलए यानी विधायक को बिल्कुल करीब से देखेंगे। एमएलए कैसे बनते हैं, उसके पास क्या क्या पावर होती है और सरकार एमएलए को क्या क्या फैसिलिटी देती है, और वो जो विधायिका की चुनाव में 50-50 करोड़ रुपए उड़ाते हैं वो कहाँ से आते हैं, और विधायक बनने के बाद में वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं पिछले 2 दिनों से कॉपी पेन लेकर विधायकों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और सच में मुझे जो मिला है ना वो मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था। विधायक बनने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, उम्र 25 साल होनी चाहिए, उस राज्य की वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए जहाँ से वो चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पर पर्सनली मुझे 2 चीज खराब लगी। पहला, एजुकेशन। एक युवक को होमगार्ड या फिर कांस्टेबल बनने के लिए इंटर के बाद 10 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं होमगार्ड या फिर कांस्टेबल बनता है। और विधायक बनने के लिए एजुकेशन पूछा ही नहीं जाता, आपके पास पैसा होना चाहिए और दबदबा होना चाहिए। नंबर दूसरा, क्रिमिनल बैकग्राउंड। एक होमगार्ड या फिर कांस्टेबल बनने के लिए आपकी पूरी कुंडली खंगाल ली जाती है कि आपके नाम पे कोई एफआईआर या फिर कंप्लेन तो नहीं है, अगर होती है तो नौकरी से बाहर कर देते हैं। लेकिन विधायक बनने के लिए आप कितने भी कांड कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि विधायक के लिए कोई नियम नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक नियम है, पैसा और दबदबा। कोई भी व्यक्ति 2 प्रकार से विधायकी का चुनाव लड़ सकता है, किसी पार्टी से टिकट लेकर जैसे बीजेपी, कांग्रेस, या फिर इंडिपेंडेंट मतलब निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है। अगर कोई बड़ी पार्टी किसी भी व्यक्ति को टिकट देती है तो उस पर वो 3 चीजें देखती है। नंबर पहला, लोकप्रियता, कि उसके इलाके में उसकी कितनी लोकप्रियता है, क्या वह अपने जात या फिर क्षेत्र का वोट बटोर पाएगा। नंबर दूसरा, आर्थिक मजबूती। चुनाव बहुत महंगा होता है, पार्टियां अक्सर ऐसा उम्मीदवार चाहती हैं जो अपना खर्च स्वयं उठा सके। नंबर तीसरा, वफादारी, वह व्यक्ति पार्टी के लिए कितना वफादार है, वह संकट पड़ने पर पार्टी छोड़ेगा तो नहीं। अब जो इंडिपेंडेंट खड़ा होता है उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं, अब उन्हें समझते हैं। उसे अपने क्षेत्र के 10 मतदाताओं के हस्ताक्षर प्रस्तावक के रूप में चाहिए। चुनाव आयोग में एक निश्चित राशि, जनरल के लिए 10,000, SC/ST के लिए 5,000 जमा करना पड़ता है। अगर उसे कुल पड़े वोटरों में से 20% मतलब कि 100 में से 20 वोट नहीं मिलते तो उसका पैसा डूब जाता है। फिर निर्दलीय उम्मीदवार को फ्री सिंबल लिस्ट में से एक चिन्ह चुनना होता है, जैसे अलमारी, बेल्ट आदि। अब देखते हैं जो चुनाव में पैसा खर्च होता है वो किसका होता है। आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग ने पैसा खर्च करने पर एक लिमिट लगाई है, लगभग 28 से 40 लाख प्रति विधानसभा सीट। लेकिन हकीकत में एक चुनाव में 5 से 50 करोड़ रुपए खर्च होता है। बड़ी पार्टियां अपने विधायक उम्मीदवारों को कुछ फंड देती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में उम्मीदवारों को अपना पैसा लगाना पड़ता है या फिर लोकल के बड़े व्यापारी उन्हें डोनेशन देते हैं। वह ये पैसा रैलियों, बैनरों, सोशल मीडिया और गैर कानूनी रूप से शराब या फिर कैश बांटने में खर्च होता है। अब देखते हैं कि एक विधायक की कितनी पावर होती है। विधायक राज्य की विधानसभा में कानून बनाता है और वो अपने क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और खेती जैसे विषयों में नए कानून या फिर पुराने कानून में बदलाव कर सकता है। वह मुख्यमंत्री और मंत्रियों से अपने क्षेत्र के लिए बजट पास करवाता है। वह अपने क्षेत्र के DM, SDM, SP से मीटिंग करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या विधायक DM, SDM से ज्यादा पावर रखता है। देखो, विधायक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, इसलिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में उसका स्थान DM, SDM से ऊपर रखा गया है। DM, SDM के पास कानूनी पावर होती है और विधायक कानून बना सकता है। हालांकि वो सीधा DM को सस्पेंड नहीं कर सकता, वह मुख्यमंत्री से कहकर उसका ट्रांसफर जरूर करवा सकता है, ये उसकी अलग पावर है। अब बात करते हैं विधायक के कमाई के बारे में। हर विधायक को MLA फंड मिलता है जो राज्यों के हिसाब से 2 से 5 करोड़ रुपया सालाना है। इसका इस्तेमाल वह क्षेत्र के विकास में करता है। एक विधायक को सैलरी 70,000 से 2.5 लाख रुपए प्रति माह तक मिलती है, जो राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जैसे सबसे ज्यादा तेलंगाना के विधायकों को 2.5 लाख रुपए प्रति माह मिलती है और सबसे कम केरला के विधायकों को 70,000 रुपए प्रति माह है। इसके अलावा मुफ्त इलाज, रेल और हवाई यात्रा के कूपन, सरकारी आवास और फोन का खर्च भी मिलता है। हर विधायक को 2 गनर मिलते हैं। अगर उन्हें जान का खतरा हो तो राज्य सरकार उन्हें Y या फिर Z कैटेगरी की सुरक्षा भी दे सकती है। हारने के बाद पूर्व विधायक को जीवन भर पेंशन और फ्री स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है। अब जानते हैं विधायकों का वो सच जिसे हम ब्लैक कहते हैं, मतलब वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। विधायक पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को ट्रांसफर कराने की धमकी देकर वो अपने और अपने करीबियों के गलत काम करवाते हैं। विधायक के पास से होने वाले कामों में वो अपने चहेते ठेकेदार को काम दिलवा देते हैं और उसमें कमीशन लेते हैं। कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि विधायक विवादित जमीनों पर कब्जा करते हैं या फिर वहाँ के माफियाओं को बढ़ावा देते हैं। कई बार तो माफियाओं के पुलिस केस को रफा दफा करवा देते हैं। विधायकों ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, इसके कई सारे उदाहरण हैं। इसमें उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह का मामला सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके रेप पीड़िता के परिवार
परिवारों को प्रताड़ित किया और नाबालिग बच्ची के साथ कई बार दुष्कर्म किया, लेकिन अब उन्हें उम्र कैद हो चुकी है। जिसमें एक उदाहरण अतीक अहमद का भी है, जिस पर जबरन जमीन कब्जा और गवाहों को डराने का आरोप है। ऐसे उदाहरणों की लिस्ट भरी पड़ी है। आपने कई बार सुना होगा कि विधायक जेल में रहने के बावजूद भी चुनाव जीत जाते हैं। इसका प्रावधान हमारे संविधान में है। अगर वर्तमान विधायक को 2 साल या फिर उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी विधायिका चली जाती है। इसी प्रकार किसी भी विधायक उम्मीदवार की सजा 2 साल या फिर इससे कम होती है तो वह जेल से चुनाव लड़ सकता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी, हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री को वोट नहीं दे सकते, हम विधायक को वोट देते हैं। फिर दिल्ली हाईकमान सभी विधायकों के पास एक लिस्ट भेजती है जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों के नाम के साथ उनका चुनाव चिन्ह होता है और विधायक अपनी पसंद के हिसाब से मोहर लगाते हैं। जिस भी पार्टी के ज्यादा विधायक होते हैं उसी की सरकार बनती है। एक अच्छा विधायक पूरे क्षेत्र को विकसित कर सकता है, लेकिन ये जनता की जिम्मेदारी है कि वो किसी अपराधी को न चुने। अपने क्षेत्र के विधायक के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वह अपना काम सही से कर रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे इस वीडियो की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग और एडिटिंग में 10 दिन का समय लग चुका है, तो प्लीज मेरे भाइयों मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।